आप सब लोगों को नमस्कार। आज के इस वंडरफुल सेशन में आप लोगों का स्वागत है। राइट, आप अपने लिए पीठ थपथपा सकते हैं कि आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी सेट करते हुए पहली बार, पर पहली बार नहीं, मतलब आप इस वक्त 9:30 बजे जहां पर दो अच्छी चीजें हो रही हैं। राइट, एक तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, प्लस नवरात्रि का समय चल रहा है। राइट, और आप फिर भी यहाँ पर आए हैं, तो आप अपने लिए अपने आप को एक अच्छा फीलिंग दे सकते हैं कि यस, दैट मीन्स यू आर रियली सीरियस फॉर योर हेल्थ। ओके, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। चलिए, आज आपको मैं और भी बेस्ट दूंगा, क्योंकि आप सब मेरे लिए खास हैं, क्योंकि आज आप खास अटेंड कर रहे हैं ये सेशन। सो आई विल गिव यू द बेस्ट फ्रॉम माय इनर हार्ट। राइट, चलिए। हमारा एवरी संडे को प्रोग्राम होता है। कभी कभी एक आधा टाइम कुछ आगे पीछे होता है। नेक्स्ट वीक में दिवाली का जो समय होगा नेक्स्ट मंथ में, तब हम शायद संडे को नहीं कर पाएंगे प्रोग्राम, बट उसकी अपडेट्स हम आपको डेफिनेटली देते रहेंगे। हाँ, लेकिन हमारा जो 5 सीरीज का सेशन था, उसका ये आज आखिरी सेशन है, आखिरी सीरीज है ये। राइट, जहां पर हम सिम्टम्स टू रीसेट और हाउ टू हील नेचुरली विद अ बॉडी रीसेट, हम इन सब चीजों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मिसेस चेरी मैनी। मिसेस चेरी मैनी जो है, ये हमारी जो कम्युनिटी है उसकी फाउंडर है। और इनके मार्गदर्शन से हमारा पूरा का पूरा कम्युनिटी जो है वो रन कर रहा है, इनके सक्सेसफुल मार्गदर्शन से। राइट, डाइट प्लान हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे कोई भी चीजें हो। सो बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारी कम्युनिटी को सक्सेसफुल करने में इनका। इन्होंने खुद लेट 40s में, 30s से 40s की तरफ जा, लेट 30s में, राइट, और 38-39 की एज पे सेकंड बेबी बॉय को जन्म दिया, सेकंड बेबी को जन्म दिया। और उस वक्त शी बिकेम 72 kg। देन फिर अपने डाइट को अपने ऊपर अप्लाई करते हुए अपने प्लान्स को, शी केम टू 52 kg। शी वाज एबल टू लूज 20 kg इन हर 40s, 40 की एज पे, विच इज वेरी प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट। आप जब 40 क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद बहुत मुश्किल होता है वेट को लॉस करना। राइट, तो आज मैं आपको उसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा थोड़ा सा। वेलकम एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। एंड सबसे पहले हम थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। और रिकैप इस तरीके से हम करते हैं कि सेशन 1 जो हमारा पहले हुआ था 5 पार्ट की सीरीज में, अगर आप सब लोगों ने अटेंड किया हो तो मैं थैंकफुल हूं कि आपने पिछले 4 सेशंस को भी अटेंड किया और आपने अपने नॉलेज को एनहांस किया और अपनी हेल्थ के लिए आपने टाइम निकाल कर प्रायोरिटी को सेट किया। तो सेशन 1 जो था, ये बेसिकली गट हेल्थ और लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर था, इसके कनेक्शन पर था। हमने देखा था कि गट को हम क्यों दूसरा ब्रेन कहते हैं, सेकंड ब्रेन कहते हैं, और कैसे गट इम्बैलेंस से डायबिटीज, ओबेसिटी और इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स जो है, इस प्रकार की समस्याएं जो है वहां पर बॉडी पहुंचती है फर्स्ट सेशन में। सेकंड सेशन जो था, डिटॉक्स के मिथ और फैक्ट्स, उसको हमने डिस्कस किया था, जहां पे हमने जूस क्लेंजेस, स्टारवेशन डाइट्स और डिटॉक्स पाउडर्स के पीछे की सच्चाई को हमने समझा था। और सीखा था कि रियल डिटॉक्स का मतलब एक्चुअली क्या होता है। नेचुरल डिटॉक्स के हमारे ऑर्गन्स है, वही एक्चुअली रियल डिटॉक्स है। अगर वो ऑर्गन्स को सपोर्ट किया जाए खाने पीने से, तो वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने में, डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं। राइट, और सेशन 3 जो था, उसमें हमने प्रैक्टिकली रीसेट के जो हैक्स हैं उनको सीखा था। हाइड्रेशन कैसे करना, हर्बल टीज है ना, जैसे कैमोमाइल या हिबिस्कस टी, फाइबर रिच फूड और स्लीप हाइजीन क्या होता है, उसका क्या असर पड़ता है हमारे गट बैक्टीरियाज एंड उसके ऊपर। छोटी छोटी हैबिट्स जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं हमारे शरीर में, हमने वो सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया था। राइट, सेशन नंबर 4 जो है, लास्ट संडे ही हुआ था। यस, लास्ट संडे को जो हमने किया था, वहां पे हमने स्ट्रेस, स्लीप और शुगर, ये जो 3 साइलेंट सैबोटियर्स हैं, जो चुपके से आपको बिना बताए साइलेंटली आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमने इनके बारे में डिस्कशन किया था। राइट, इनका एक विशुअस साइकिल होता है जो आपके हेल्थ को धीरे धीरे खत्म कर देता है, वो डिस्कस किया था। और आज हम फाइनल मतलब सेशन में है हमारे 5 वर्कशॉप सीरीज में, जहां पर हम बात करने वाले हैं सिम्टम्स की असली, मतलब सिम्टम्स जो है उसके उसका असली मतलब क्या होता है। ओके, और उन्हें इग्नोर करना क्यों डेंजरस हो सकता है, और एक स्ट्रक्चर्ड बॉडी रीसेट कैसे करें नेचुरली, जिससे आप अपने आप को हील कर सकते हैं। राइट, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मैं खाली आपको इतना बताना चाहता हूं कि आरोग्य वेव जो है ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी कम्युनिटी है, इसमें हम बेसिकली प्रोग्राम्स बनाकर देते हैं लोगों को, उनके लाइफस्टाइल को सेट करने में, रिसेट करने में हम इस प्रकार के प्रोग्राम और सेशंस करते हैं। और आई वांट टू बी वेरी practical, very frank, and very open up with you. Right, I don't want to hide and behind the scenes कुछ और बातें and कुछ नहीं।
एकदम साफ मतलब है। ये प्रोग्राम्स को एवरी संडे रखने का मकसद या एवरी वीक रखने का मकसद जो है, टू वन टू गिव नॉलेज टू द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, उनको नॉलेज देना, नंबर वन। नंबर टू, लोगों को ट्रैक पे रखना, बिकॉज लोग भटकते रहते हैं बीच बीच में, है ना। कभी सीख के गए थे, फिर वापस निकल गए, निकल के वापस अब यहाँ पर आएंगे तो वापस हाँ मुझे ये करना चाहिए, मुझे करना चाहिए। तो क्या जब आप बार बार सुनते हैं ना, तो आप सेट हो जाते हैं वापस माइंड के। नंबर टू। नंबर थ्री है टू फाइंड न्यू क्लाइंट्स, ओके, सो दैट हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम बेसिकली लोगों को इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके कि वो लॉग इन करे, रजिस्टर करे हमारे प्रोग्राम के अंदर। आई वांट टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, राइट। So there is the agenda and the goal is to get people to register for the program, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज मुझे लोगों को रजिस्टर करना है, इसके लिए मैं मेरे प्रोग्राम के अंदर आपको पूरी बात नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे आज के सेमिनार में आपको मैं पूरा बताऊंगा हमारे प्रोग्राम में हम करते क्या है। आपको लगता है कि मेरी बात सुनने के बाद में ये तो मैं अकेले भी कर सकता हूँ, मुझे आरोग्य वेव के प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम, आई रियली अप्रिशिएट, आप अपने आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कुछ समय के बाद कि डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा, ये तो बहुत मतलब नॉलेज तो है ना, लेकिन गली में क्रिकेट खेलना अलग बात है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर चाहिए तो कोच चाहिए होता है। कोच खुद इंटरनेशनल लेवल पर कभी गया नहीं गया, सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, वो मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी एक प्लेयर को, तेंदुलकर को भी कोच चाहिए था। आज भी कोई इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहता है, उसको कोच चाहिए, क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो। इवन फर्स्ट रैंक लेके आने वाला बच्चा भी, उसको भी कोचिंग क्लासेस करनी पड़ती है, कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, फिर भी कोचिंग क्लासेस जाता है, राइट। बिकॉज एक कोच का इंपॉर्टेंस बहुत जबरदस्त होता है। तो अगर आपको लगता है कभी भी कि भाई ये तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, मैं अकेले कर रहा हूँ, 2 महीने से कर रहा हूँ, 3 महीने से कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं दिख रहा मुझे, तो कम बैक टू अस, वी विल हेल्प यू, राइट। और हम आपके ऊपर मेहनत डालेंगे तो उसके लिए हम फीस चार्ज करेंगे, और ये तो मेरे ख्याल से स्वाभाविक होना चाहिए कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसकी फीस तो होनी चाहिए, राइट। आपको भी क्यों किसी से फ्री में मतलब लेना चाहिए, व्हाट आई फील इज दैट, राइट। आई वांट टू बी वेरी स्ट्रेट एंड फ्रैंक एंड लेट्स बी फ्रेंड्स। आप फ्री में भी हमारी कम्युनिटी के अंदर व्हाट्सएप पे रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर मुझे, राइट। एंड मैं आपको दिल से बहुत कुछ दूंगा, आप रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी में, आपके फ्रेंड्स को भी लेकर आइए, मैं बहुत कुछ देने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू हाइड एनीथिंग, राइट, बिकॉज मनी इज सेकेंडरी, फर्स्ट इज द नॉलेज दैट आई कैन गिव टू अदर पीपल। एंड मेरी वजह से अगर रिपल्स ऑफ हेल्थ पूरे मार्केट में, पूरी दुनिया में फैल सकती है, दिस इज व्हाट माय गोल इज, ओके। चलिए, ऑलराइट, लंबा लेक्चर नहीं करूंगा ठीक है, ये तो आप बोलेंगे भाषण बहुत लंबा हो गया सर ऑलराइट। मैं कौन हूं, मैं ये हूं, आप मुझे क्यों सुनेंगे, बिकॉज आई एम अ सर्टिफाइड हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइजर। मैंने सबसे पहला सर्टिफिकेशन लिया था फ्रॉम न्यूट्रलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट। ये कैलिफोर्निया बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ के सप्लीमेंट्स और हेल्थ रिसर्च में बहुत इन डेप्थ जाती है। इनका एक कोर्स था, मैंने वो कोर्स किया था, पेड कोर्स था, और वो पेड कोर्स करने के बाद में आई गॉट द सर्टिफिकेशन ऑफ सर्टिफाइड हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइजर। उसके बाद मैंने मेरा काम जो है स्टार्ट किया था, एंड दिस आई हैड टेकन अप्रोक्सीमेटली 15-16 ईयर्स बैक, 15-16 साल पहले मैंने ये सर्टिफिकेशन कोर्स किया था। उसके बाद में फिर बीच बीच में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो मैं आज भी करता रहता हूँ, और मैंने बीच में भी बहुत सारे किए, जो उसमें से कुछ प्रमुख मैंने यहाँ पर ब्रांड्स जो है ISMN जैसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मेडिकल फूड एंड न्यूट्रिशन, मेडिकल फूड एंड न्यूट्रिशन, इनको देन इसमें मैंने सीखा था। H3H न्यूट्रिशन करके एक कम्युनिटी है, वेलक्योर करके एक कम्युनिटी है, राइट, हाबिल्ड कम्युनिटी है, सात्विक मूवमेंट है। इन सब के कुछ फ्री कोर्सेज, कुछ पेड कोर्सेज मैंने करके अपनी नॉलेज को एनहांस करता रहता हूँ, आज भी करता रहता हूँ, आज बहुत सारे कर रहा हूँ, लेकिन ये जो प्रमुख कुछ चीजें हैं वो मैंने शेयर की है। इस वक्त मैं अपना डिप्लोमा ले रहा हूँ न्यूट्रिशन इन हेल्थ एंड एजुकेशन फ्रॉम इग्नो जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, राइट। दिस ईयर एंड माई एग्जाम, दिसंबर विल बी माई एग्जाम्स। सो दिस इज अंकुर अलन। मैं इस वक्त मेरी किताब भी लिख रहा हूँ, ब्लूप्रिंट फॉर वेलनेस, वेरी सून इट विल कम टू यू, आप उसको रीड कर सकते हैं। आई एम फाउंडर फॉर आरोग्य वेव। आरोग्य वेव मेरे हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा अकाउंटेबिलिटी ड्राइव है, जहां पर हम लोगों को हेल्प करते हैं टू बिकम अकाउंटेबल। अगर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में है तो हमने ये महीने में पानी की हैबिट के ऊपर वर्क किया था। अक्टूबर में हम एक और नई हैबिट के ऊपर लेकर आ रहे हैं, वेट फॉर दैट, वेट फॉर द अनाउंसमेंट जो आएगा, एंड आप उस हैबिट्स को फॉलो करेंगे। Without my paid program also you can stay yourself healthy just staying in the community, all right। and the wellness villa करके हमारी कम्युनिटी है, इसका मैं को फाउंडर हूँ, एंड ये इंडिया की सबसे बड़ी
ट्रस्टेड हीलिंग स्पेस है जहां पर लोग भरोसा लगकर आते हैं और अपने भरोसे के ऊपर ये हील होते हैं, राइट। नेचुरल डाइट से ये हील होते हैं। एंड टुगेदर आरोग्य वेव एंड वेलनेस विला टुगेदर मिलकर हम एक ऐसे प्रोसेस में है जहां पर हम इंडिया के नंबर 1 या सबसे लीडिंग वेलनेस मूवमेंट में अपने आप को कन्वर्ट करने वाले हैं, राइट। कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जैसे ये है भुवनेश्वरी 35 की एज पे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वाज स्ट्रगलिंग मतलब एट लाइक 80 केजीज की थी और 90 दिनों के साथ 90 दिनों का प्रोग्राम ज्वाइन किया इसने हमारा, एंड शी वाज एबल टू कम डाउन टू 71 केजी। Then we have Dr. Manish Yadav. Dr. Manish Yadav is a practicing doctor, homeopathic doctor, and he was very much impressed and very much excited about the benefits जो इसको मिले जब इन्होंने ये प्रोग्राम को किया। And today he is recommending left, right, center lot of patients to us। जो मेडिसिन तो जिन लोगों के ऊपर काम कर रही है डेफिनेटली, मगर मेडिसिन के साथ साथ में जो डाइट में नेचुरल चीज क्या होना चाहिए, दैट्स व्हाई पेशेंट्स कम टू अस, राइट। दिस इज मिसेस अनम फ्रॉम दिल्ली, एंड आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन खुद इनका फोटो में से बिफोर एंड आफ्टर में। शी वाज एबल टू गेट बैक हर इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम था, वो इसका सॉल्व हो गया, इनका एनर्जी लेवल्स अच्छे हो गए इनके, राइट। बहुत सारी चीजें इनको बेनिफिट मिला। नीलेश वागचोरे है, नीलेश वागचोरे कंस्ट्रक्शन जॉब लाइन में जॉब करते हैं, एंड ही वाज आल्सो एबल टू हैव अ कंट्रोल ओवर हिज इम्यूनिटी एंड ऑल, राइट। नीलेश अभी यहाँ पर प्लग्ड इन भी हैं, ज्वाइन भी हैं, तो अगर आपको बात करनी है तो बात भी कर सकते हैं उनसे, राइट, ठीक है। आई कैन सी हिम। हाय नीलेश। ऑल राइट। सो यहाँ पे कॉमन सिम्टम्स है, ठीक है। सो हम इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, राइट, कि ये क्या है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और सवाल ये है कि सोचिए कि क्या आप या आपके आसपास में कितने लोग हैं जो ये सिम्टम्स से कभी ना कभी मतलब जूझ रहे हैं, झुलस रहे हैं, राइट। आप जा रहे हैं इसमें से, है कोई यहाँ पर आपको लगता है ऐसा, है ना। कांस्टेंट फटीग या रोजाना थकान होना, ऐसा लगता है कि जैसे एनर्जी मेरी बची ही नहीं है, होता है ऐसा कभी कभी किसी को, राइट। आई कैन सी सम हैंड्स अप, है ना, राइट, ठीक है। देन वी हैव लाइक ब्लोटिंग या डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, खाना खाने के बाद भी हैवीनेस लगता है, एसिडिटी लगती है, गैस लगती है, होता है। वेट गेन, स्पेशली बेली का जो फैट है, पेट के आसपास का जो फैट है, चाहे आप डाइट फॉलो करो या आप ना करो, फिर भी वेट कंट्रोल होता ही नहीं है ठीक है ना। समहाउ वी आर जस्ट गेनिंग वेट। और कभी कभी तो लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर हमने तो आधा खाना खाना शुरू कर दिया था, आधा खाना, तो पहला 1 महीना तो अच्छा वेट लॉस हुआ, उसके बाद वापस वेट गेन हो गया राइट, और बढ़ गया वेट, ठीक है। सो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा करने से भी नुकसान होता है, आप अपने आप से डाइट प्लान फॉलो नहीं कर सकते, ओके। देन पुअर स्लीप, है ना, रात भर टर्निंग या टॉसिंग करना, सुबह उठने के बाद में फ्रेश फील ना करना, ठीक है। एंड एंजाइटी एंड क्रेविंग्स रहना, स्ट्रेस का टाइम में, स्ट्रेस जब होता है एंजाइटी बढ़ जाती है तो चॉकलेट खाने का मन करता है, चिप्स खाने का मन करता है, शुगरी फूड खाने का मन करता है, एंड क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो ऐसा हुआ है क्या सिम्टम्स किसी को, राइट। यू कैन रिप्लाई, और जस्ट आप हैंड रेज भी करके बता सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है, राइट। या आई कैन सी सम हैंड्स, राइट। ऑल राइट, ग्रेट, बढ़िया, होता है, राइट, यस। सो ये जो सिम्टम्स है ना, ये अक्सर नॉर्मल मान लिए जाते हैं लोगों के माध्यम से, राइट। लोग कहते हैं कि बस उम्र हो गई है शायद, इसलिए सभी को होता होगा, ये होता रहता है। लेकिन सच ये नहीं है, सच ये है कि एक वार्निंग बेल है जो आपके बॉडी में बज रही है, टिंग 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 टिंग, राइट। और इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें कौन सा सिम्टम है आपको लगता है जो आपके लाइफ में सबसे ज्यादा होता है, आपको फील होता है। फटीग है, ब्लोटिंग है, स्लीप इश्यूज है, आपको क्या लगता है। ये 1 2 3 4 5 में से खाली 1 2 3 4 5 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, नंबर भी लिखेंगे तो है। नंबर 1 फटीग, नंबर 2 ब्लोटिंग गट इश्यूज, अगर 2 3 भी होता तो आप वो भी लिख सकते हैं 1 3 5। क्या लगता है आपको, है ना। व्हाट इश्यूज डू यू फील। या नीलेश ने लिखा 3, धैर्य शाह ने लिखा 2, ऑलराइट, ब्लोटिंग है या फटीग। देन वी हैव मिथिलेश कुमार ने लिखा 4, दैट्स कॉल्ड पुअर स्लीप, राइट, है ना। या सो ये रहता है बेसिकली। या वी हैव गॉट शैलेंद्र जी ने लिखा 3, ऑलराइट, ग्रेट। सो डेफिनेटली या ऑलराइट, सो ये रहेगा और इसको थोड़ा सा हम ठीक करेंगे अभी, राइट। कैसे करेंगे हम थोड़ा सा बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो व्हाट दीज सिम्टम्स रियली मीन, ये सिम्टम्स एक्चुअली क्या है, अब इसको समझते हैं हम लोग एक एक करके कि एग्जैक्टली ये क्या है, राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सिम्टम्स कभी रैंडम नहीं होते,
हर थकान, हर ब्लोटिंग, हर स्लीपलेस नाइट, ये आपके बॉडी का एक सिग्नल है। क्लियर हो रहा है? ये आपके बॉडी का एक सिग्नल है। ओके, एक फेमस लाइन है, योर बॉडी विस्पर्स बिफोर इट स्क्रीम्स। राइट, बहुत भारी लाइन, अगर आप इसमें एकदम गहराई में सोचेंगे तो, योर बॉडी विस्पर्स, सुन रहे हो मेरी बात, मुझे तकलीफ हो रही है, दैट्स कॉल्ड विस्पर बिफोर इट स्क्रीम्स, मुझे तकलीफ हो रही है, क्या कर रहा है तू। नहीं, ठीक है। सो योर बॉडी विस्पर्स बिफोर इट स्क्रीम्स, मतलब जब डिजीज बड़ी होती है तब वो चिल्लाती है, पर उससे पहले वो छोटी छोटी आवाज बना के हमें अक्सर इन्फॉर्म करती है, और बहुत बार हम इसे इग्नोर करते रहते हैं। 1993 में डॉक्टर सिडनी बेकर करके एक डॉक्टर हैं, इन्होंने एक फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट, ओके, एक फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट, इन्होंने कहा था कि सिम्टम्स आर नॉट एनिमीज टू बी डिस्ट्रॉयड बट मैसेंजर्स टू बी हीडेड। सिम्टम्स आर नॉट एनिमीज टू बी डिस्ट्रॉयड, सिम्टम्स जो दिख रहे हैं ना, ये हमारे एनिमी नहीं है जिसको आप इग्नोर करो या डिस्ट्रॉय कर दो। ये वो मैसेंजर्स हैं जिनको समझना जरूरी है। ओके, और वही हम आज करने वाले हैं, अपने बॉडी के मैसेजेस को समझेंगे। ठीक है, चलिए। सो अभी कुछ कॉमन मिथ देखते हैं जो आप सबने सुने होंगे। ऑलराइट, मिथ नंबर 1, सिम्टम्स नॉर्मल है, एज के साथ आते रहते हैं। सुना है ये कितने लोगों ने? बोला भी होगा अपने परिवार के अंदर, आपको भी फैमिली मेंबर्स ने कहा होगा, अरे अभी तो थोड़ी सी उम्र हो गई ना, अभी 50 के ऊपर हो गए, 60 के ऊपर हो गए, तो ये तो आने ही वाला है, ये तो होने ही वाला है, ऐसा होता है ना? चलिए, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्च कहता है कि लाइफस्टाइल बदलकर, ध्यान से सुनना मेरी बात, लाइफस्टाइल बदलकर 80% सिम्टम्स को आप रिवर्स कर सकते हैं। 80%, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिसर्च के माध्यम से बताता है यहाँ पे। मिथ नंबर 2, क्विक फिक्सेस से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हकीकत यह है कि क्विक फिक्सेस आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, पर लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होता है। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी को अगर लूज मोशन हो गया है, लूज मोशन। लूज मोशन एक्चुअली क्या है? लूज मोशन का मतलब यह है कि आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, आपका जो बड़ा इंटेस्टाइन है, उसके अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, ऐसा टॉक्सिन आ गया है, ऐसा कोई जहर आ गया है कि बॉडी को चाहिए कि अभी के अभी निकालो, नहीं तो खत्म हो जाएगा, कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो ऐसी सिचुएशन में लूज मोशन होता है। आप समझे मेरी बात, राइट? सो हमको सुबह सुबह गए थे वॉशरूम में, लूज मोशन हुआ, हमको लगा यार ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दिन हमारा खराब जाएगा, डॉक्टर के पास तुरंत जाकर दवाई ले ली हमने। इसको बोलते हैं क्विक फिक्स। 5 या 6 बार आने वाला था और पूरा जहर बाहर निकालने वाला था, लेकिन एक बार के बाद दवाई खा के उसको सप्रेस कर दिया, और सप्रेस करने की वजह से वो 4-5 बार का जहर जो है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में बैठा रहा। अब वो बैठा रहेगा तो बॉडी वहां रखेगी नहीं उसको, इसलिए बॉडी उसको खून में लेकर जाती है ताकि वो पेशाब के माध्यम से या पसीने के माध्यम से बाहर निकल सके। एंड इस तरीके से पूरा खून दूषित होता है, इस प्रकार से फिर पूरी बॉडी जो है ना टॉक्सिन से भरनी शुरू हो जाती है। दिस एग्जैक्टली हैपेंस इन अवर बॉडी, राइट? सो क्विक फिक्सेस हमेशा शॉर्ट टर्म रिजल्ट देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन कभी नहीं मिलेगा आपको, राइट? चलिए, मिथ नंबर 3, सिर्फ मेडिसिन ही सोल्यूशन है। मेडिसिन जरूरी हो सकती है कुछ केसेस में, लेकिन असली हीलिंग तो तब शुरू होती है जब रूट कॉज को एड्रेस किया जाए, और वही है लाइफस्टाइल एंड रीसेट, और आज हम वो बात करेंगे, राइट? सो बिलीव मी, सिम्टम्स कैन बी रिवर्स नेचुरली। सुना है आपने ये स्टेटमेंट? नेचुरली सिम्टम्स को रिवर्स करना, ये हो सकता है। एंड रीसेट वर्क्स विद बॉडीज हीलिंग सिस्टम, रीसेट अपनी बॉडी के हीलिंग सिस्टम के साथ में काम करता है। ऑलराइट, देखिए ये है खुशबू जैन फ्रॉम डोंबिवली, इनका खुद का मेडिकल शॉप है, अपने हस्बैंड को हेल्प करती है वहां पे, एंड शी वाज लाइक 80 kg, शी केम डाउन टू 71 kg इन 3 months, 3 महीने के प्रोग्राम के बाद 9 किलो। बट द बेस्ट पार्ट इज दैट कि जो इन्होंने अपना, देखिए, एक जो बॉडी को टोनिंग किया, जो शेप दिया बॉडी को, जिसकी वजह से जो एप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट हुआ लोगों से, शी वाज वेरी हैप्पी फॉर दैट, राइट? एंड आज भी वो अपना वेट जो है मेंटेन करने में सक्सेसफुल हो रही है। ये है मिस्टर राजीव फ्रॉम चंडीगढ़, है ना? 2 महीने के अंदर ही वाज एबल टू रिड्यूस 10 kg, मगर आप देखिए पेट का साइज देखिए, बेली फैट, राइट? सो मात्र 10 किलो लूज किया, लेकिन बेली फैट के ऊपर नजर मारी।
सो बॉडी का टोनिंग भी होना बहुत जरूरी है, खाली वेट लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। चलिए अभी हम देखते हैं कि वाई बॉडी बॉडी रीसेट इज नीडेड, राइट। अब सवाल यह है कि रीसेट की जरूरत क्यों है। ओके, हमारी बॉडी एक अमेजिंग सिस्टम है जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, स्किन है। लेकिन जब हम उन्हें ओवरलोड कर देते हैं प्रोसेस फूड खा के, स्ट्रेस लेकर बहुत सारा, ओके, और स्लीप डेप्रीविएशन से, कम नींद लेके, या फिर शुगर खा खा के बहुत सारा, तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2023 के एक रिपोर्ट के हिसाब से 77% लाइफस्टाइल डिजीज डायरेक्टली लिंक्ड होती है अनहेल्दी फूड हैबिट्स या फिर पुअर स्लीप के साथ। और ये वही चीजें हैं जो जिनको रीसेट रीसेट एड्रेस करता है, राइट। सो सोचो अगर आप अपने फोन को कभी रीस्टार्ट ही नहीं करते तो वो अपने आप हैंग होने लगता है, धीरे धीरे। होता है कि नहीं होता है? करेक्ट। और होता है तो क्या होता है, आप उसको स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। अब अपने बॉडी को तो नहीं कर सकते ना, चलो मैं अपना खत्म कर देता हूँ, नया जन्म लेंगे ठीक है, फिर वापस नया बॉडी लेकर, ऐसा तो नहीं कर सकते। सो ये जो एग्जिस्टिंग बॉडी है इसी को रीसेट करना नेचुरल डाइट से, ये गोल है, ये गोल होना चाहिए हर एक व्यक्ति का अंदर से। ओके, चलिए अब हम समझते हैं कि ये कैसे हम करेंगे। राइट, गट हेल्थ का बहुत डेफिनेटली बड़ा मतलब कनेक्शन होता है। एनर्जी ड्रेन साइकिल जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। अभी रीसेट का अप्रोच क्या होना चाहिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। सो अप्रोच बहुत सिंपल है, बॉडी को रिसेट करना कोई मैजिक नहीं है, एक साइंस है, एक विज्ञान है। ओके, इसके 5 पिलर्स होते हैं। नंबर 1, बैलेंस्ड फूड, जो आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दे। अगर आप एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ही नजरअंदाज करेंगे तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। हमारा डाइट हम जब लोगों से फॉलो करवाते हैं तो हम उसमें सब्जी की मात्रा बढ़ा देते हैं। सब्जी अधिक खाओ, सब्जियों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। दैट्स अ वेरी वेरी नंबर 1 रूल अगर आपको अपनी बॉडी को रिसेट करना है तो। ओके, डबल द क्वांटिटी ऑफ सब्जी इन योर मील प्लेट, डबल कर दीजिए उसको। आपकी रोटी चावल को कम कर दीजिए, दाल को कम कर दीजिए, मगर सब्जी को डबल कर दीजिए। आपके नॉनवेज को कम कर दीजिए, बंद नहीं करने बोल रहा हूं, कम करने बोल रहा हूं, लेकिन सब्जी होना जरूरी है। सब्जी नाम मात्र के लिए लोग रखते हैं, बिकॉज सब्जी के अंदर है वो इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स जो बेसिकली आपको मिलने वाले हैं। और सब्जियों में एक और सबसे पावरफुल चीज होती है, उसको कहते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स उसके कलर में होता है, सब्जी के कलर में होता है, जो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को मजबूत करता है। 5 रंग है नेचर के अंदर, राइट। ग्रीन, येलो ऑरेंज एक ही कैटेगरी में आता है, ब्लू एंड पर्पल एक कैटेगरी में आता है, व्हाइट, ग्रीन, येलो ऑरेंज, पर्पल एंड ब्लू, व्हाइट एंड रेड। ठीक है, 5 कलर है। ये 5 कलर एवरी डे आपके डाइट में है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सब्जियों से वो पूरे हो सकते हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं नॉनवेज से भी मिल जाते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, एब्सोल्युटली मिलते हैं, बट बहुत कम मात्रा में होते हैं। लेकिन ये 5 रंग नहीं होते, ये कलर, फाइटोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, राइट। तीसरा जो स्टेप होता है उसे कहते हैं रेस्ट एंड रिकवरी। सॉरी, सेकंड इज हाइड्रेशन, जो टॉक्सिन्स को फ्लश करता है। सो हैव अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एवरी 1 आवर के अंदर, एक एक ग्लास, आधा आधा ग्लास पीने की हैबिट डालना। याद नहीं रहता है तो आपके मोबाइल के ऊपर घड़ी में रिमाइंडर्स डालना, टी 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 हर 1 घंटे के बाद बजे, जिसकी वजह से आपको रिमाइंडर्स मिलता रहे। ओके, सो कभी कभी लोग, मैं देखता हूँ ना, लोग सर मैं भूल जाता हूँ, फिर मैं ना एक साथ में पी लेता हूँ, वो फायदा नहीं करेगा आपको। आप मुझे पता क्या कहना चाहते हैं, आप मुझे कहते हैं कि सर मैं 7 दिन सोना भूल गया था, अब मैं 8वें दिन पे ना पूरा दिन सोऊंगा तो रिकवर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अरे सर मैं तो खाना खाना ही भूल गया था, अब तो मैं 3 दिन का खाना एक साथ खाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू हाइड्रेट योर बॉडी एवरी सिंगल आवर, हर 1 घंटे में, राइट। नीलम कैन यू जस्ट क्लोज दिस विंडो प्लीज, साउंड बहुत आ रहा है गरबा का। सो आप लोग को आ रहा है क्या म्यूजिक गरबा का बैकग्राउंड से मेरे? ओह वाह, चलो, जूम इज वेरी नाइस इन दिस मैटर। ओके, ऑलराइट, ग्रेट। सो या, ऑलराइट। सो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि पानी 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 बोलते मेरे को प्यास लग गई। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। हर 1 घंटे में अपने आप को पानी देना, अपने गले को और अपने बॉडी को हाइड्रेट करना, ताकि टॉक्सिन्स जो है वो फ्लश हो जाए। इट्स समहाउ यू हैव टू मेक सम सिस्टम इन योर मोबाइल और समवेयर, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्ट एंड रिकवरी, जो आपके सेल्स को रिपेयर करता है। याद रखिए, एक बहुत सिंपल सा नियम है, आप लिख भी सकते हैं पेपर के ऊपर। रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में, रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में रिपेयरिंग मोड होता है बॉडी का। थैंक यू। रिपेयरिंग मोड होता है बॉडी का, जहां पे बॉडी रिपेयर करती है।
8 घंटा नेचर ने आपको बाय डिफॉल्ट नेचुरल तरीके से दिया हुआ है रिपेयरिंग करने का मेथड। आप इसमें रात को 10 बजे खाना खाते हैं, 11 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे खाना खाते हैं, तो आपका 2 घंटा रिपेयरिंग में कम हो जाता है। और प्लस आप लेट नाइट तक जागते हैं, कोई 1 बजे सो रहा है, कोई 12 बजे सो रहा है, कोई ना जाग रहा है, 2-2 बजे तक नींद नहीं आ रही लोगों को। सो आपका रिपेयरिंग विंडो और 2 घंटा हो गया, 4 बजे के बाद रिपेयरिंग खत्म हो जाता है विंडो। बॉडी आपका ओवर टाइम नहीं वर्क करती है, वो हम करते हैं ऑफिस में ओवर टाइम, लेकिन बॉडी ओवर टाइम नहीं करती, वो अपने टाइम के समय की फिक्स होती है। 4 बजे शार्प डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस चालू हो जाता है, दे स्विच, जो दोपहर को 12 बजे तक चलता है। ठीक है, राइट। सो दैट्स व्हाई स्लीपिंग जितना अच्छा आप कर पाए, खास करके 4 बजे से पहले गहरी नींद अगर आपकी हो सके, इसलिए 11 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तक नींद आ जाए अच्छे से, द बेस्ट थिंग हो सकता है आपके लिए, राइट। समहाउ यू हैव टू वर्क ऑन दैट, राइट। ठीक है, चलिए। सो रेस्ट एंड रिकवरी। नेक्स्ट है मूवमेंट, जो मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट रखता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जब भी आप कोई खाना खाते हो, खाने में से जो आपको पोषक तत्व मिलते हैं, वो पोषक तत्व का जो कन्वर्जन होना है अलग अलग चीजों में बॉडी में, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म जो है, ये मूवमेंट जब आप करते हैं, एक्सरसाइज करें, योगा करें, वॉकिंग करें, कुछ भी करें, कुछ तो फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए। ठीक है। अब कभी कभी मेरे को हाउसवाइफ बोलती है, सर हम तो पूरा दिन किचन से बेडरूम, बेडरूम से लिविंग रूम, लिविंग रूम से किचन, बस चलते रहते नाइट हमारा वॉकिंग, ये वॉकिंग नहीं है। सी दैट इज अ वॉकिंग अंडर स्ट्रेस, थिंकिंग कुछ ना कुछ काम हो रहा है, ये नहीं। आप जब स्पेशल टाइम निकालते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में अपने एक्सरसाइज करने के लिए, दैट्स कॉल्ड द राइट टाइम, राइट वे टू डू इट। ओके। सो मूवमेंट करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो नेचुरल डिटॉक्स ऑर्गन्स है, लीवर है, किडनी है, स्किन है, इसको सपोर्ट देना, इसको आपको सपोर्ट करना, राइट। देखिए 1990 में, 1990 में, 1990 में डॉक्टर जेफरी ब्लैंड, जिनको फादर ऑफ फंक्शनल मेडिसिन कहा जाता है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन के थ्रू बॉडी अपने आप को हील कर सकती है। करेक्ट, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये कंप्लीटली पॉसिबल है। चलिए, अभी स्टेप बाय स्टेप रिसेट प्लान क्या होना चाहिए, मैं आपको वो बताता हूँ। सिंपल सा स्ट्रक्चर्ड है, 5 स्टेप प्लान है रिसेट का, जो मैं आपको देना चाहूंगा। नंबर 1 है क्लीन न्यूट्रिशन। क्लीन न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? रियल फूड खाओ, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड को अवॉइड करो, सिंपल। ठीक है। चलिए, अब मैं आपका सहयोग चाहूंगा यहाँ पर। मैं चाहूंगा आप मुझे बताइए कि आपके पूरे डे टू डे जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में, आप रियल फूड और प्रोसेस फूड में आपको क्या लगता है, क्या क्या खाते हैं? प्रोसेस फूड में क्या क्या खाते हैं आप, या क्या आ जाता है गलती से, या पहले खा रहे थे मालूम नहीं था? क्या लगता है प्रोसेस फूड में क्या क्या हो सकता है? प्रोसेस पैकेज फूड। चिवड़ा। हाँ, चिवड़ा हो सकता है। हमारे गुजराती लोगों के घर में पापड़ी, फाफड़ा, गाठिया सब रहता है। सब रहता है, एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी, चिप्स एंड बिस्किट्स का आंसर आया, राइट। उषा यादव जी ने लिखा, मिथिलेश कुमार जी ने लिखा नमकीन, एब्सोल्युटली राइट। एवरीडे चाय के साथ में पीना, या लेते हैं हम लोग, है ना, बहुत बार। सो दे आर ऑल पैकेज्ड फूड, राइट। रियल फूड, तो रियल फूड क्या है फिर? व्हाट इज रियल फूड? रियल फूड वो नेचुरल फूड है जिसको हम खाते हैं। फ्रूट्स। सब्जियां, फ्रूट्स हो फ्रूट्स। गए, वेजिटेबल्स हो गए, जो नेचुरल है, रियल फूड वो है, राइट। नॉनवेज भी हो गया आपका, अगर आप नॉनवेज के शौकीन है तो वो भी एक रियल फूड की कैटेगरी में आता है। बट बट प्रोसेस फूड इज ऑलवेज, ऑलवेज लाइक, मतलब ना, जो एक प्रक्रिया से होके आया है। एंड याद रखें, कभी भी आप कोई ऐसा फूड है जिसका पैकेट खोलना पड़े, तो वो तो पैकेज फूड ही हो गया। और पैकेज फूड हमेशा बासा होता है, वो कभी फ्रेश नहीं होता है। अगर आप ब्रेड भी खाते हो, तो ब्रेड भी आती है ना, बेकरी से बन के आती है, तो वो 2-3 दिन पुरानी होगी, 4 दिन पहले बन के आई होगी। करेक्ट। तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा प्रिजर्विंग मटेरियल होता है जिसकी वजह से वो पैकेज्ड होता है, राइट। तो इसलिए उसको अवॉइड करना, नंबर 1। नंबर 2, हाइड्रेशन एंड हर्बल टीज। हर्बल टीज मेरी फेवरेट है। मेरे सभी क्लाइंट्स को मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार हर्बल टी का सेवन करें। हर्बल टी का मतलब ये नहीं कि ग्रीन टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप अगेन वो पैकेज वाला ग्रीन टी की बात नहीं कर रहा, जो मार्केट से आप लेकर आते हैं पूरा, है ना।
सर मैं ग्रीन टी ले रहा हूँ, है ना, पूरा पैकेज करके, है ना, ग्रीन लेबल टी, है ना, स्वाद पीते ही मजा आ जाए, ऐसा नहीं है। वो वाली बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ घर में आपके पास में किचन में बहुत सारे स्पाइसेस हैं, उसी से बनाया हुआ हर्बल टी। फॉर एग्जाम्पल मेरा फेवरेट जो है, मैं अजवाइन लेता हूँ, मैं सौंफ लेता हूँ, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा सौंफ और 2 इलायची। इसको मैं बॉईल करता हूँ, बॉईल करके उसको फिल्टर करके मतलब वो छान के उसको मैं पीता हूँ गरम गरम, मजा आता है। करेक्ट। सो ये अगर आप 2 बार भी 3 बार भी पियेंगे तो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो ये, और हर 1 आवर में अपने आप को हाइड्रेट करना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 है प्रो एंड प्रीबायोटिक्स। सो प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स क्या है? ये बेसिकली 2 अलग अलग चीजें हैं जिसको हमको समझना होगा। एक है हमारे गट में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको फीड करने वाली चीज, और दूसरा होता है कि हमारे बैक्टीरिया को इंक्रीज करने वाली चीज। गट के अंदर हमारा जो इंटेस्टाइन है, गट, उसके अंदर बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ट्रिलियंस में है, ट्रिलियंस में उसकी गिनती है। और ये ट्रिलियंस की गिनती की वो जो आबादी है उसको इंक्रीज करना, अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया को, आबादी को इंक्रीज करना, तो वो प्रो एंड प्रीबायोटिक से होता है। तो क्या क्या आ सकता है? आप दही खा सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, बटर मिल्क है, बनाना है, गार्लिक है, ऑनियन है, जो गट बैक्टीरिया को फीड करते हैं, अच्छे गुड गट बैक्टीरिया को, राइट। सो आपके खाने में अगर आप ऐड भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है। देन फोर्थ है स्लीप हाइजीन, 7 to 8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप, है ना। बेड टाइम का रूटीन बनाइए, फोन को दूर करें, एक टाइम पर ऐसा डिसाइड करिए कि मैं अगर 12, फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पर है जो 12 बजे सोता है रात को, तो आप शुरू करिए कि 15 मिनट पहले, पौने 11 बजे, मेरे सब फोन्स वोन्स के डेटा ऑफ। फोन को बंद करने नहीं बोल रहा हूँ, किसी का इमरजेंसी है तो वो कॉल करेगा रात को, ठीक है, मगर डेटा ऑफ कर दे, बिकॉज वो टन टन टन, रात को 12:30 बजे भी व्हाट्सएप आ रहा है, कुछ आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कुछ ईमेल आया तो टन टन, तो आदमी सोते हुए भी सोचता है किसका आया होगा, देखता हूँ। तो डेटा ऑफ कर दिया। इमरजेंसी किसको, उसको सबको मालूम होना चाहिए भाई, इसका है ना 15 मिनट पहले डेटा बंद हो जाता है। इमरजेंसी है तो कॉल करना, खाली व्हाट्सएप पे निर्भर मत रहना, नहीं तो कल सुबह उठ के व्हाट्सएप देख के रिप्लाई करूंगा। तो ऐसा कोई बेड रूटीन बनाना, राइट। एक सेकंड, आपके अगर बेड है तो वहां पर उसको क्लीन रखना, नीट रखना, ताकि आपको अच्छी नींद आ सके, एक पीसफुल स्लीप हो सके। थर्ड, मे बी आप कोई अगरबत्ती या कोई ऐसा कोई परफ्यूम है, कुछ है जो आप लगा सकते हैं, है ना, थोड़ा अच्छा लगे। मेडिटेशन कर सकते हैं आप सोने से पहले, वेरी नाइस वे टू हील योर ब्रेन। वो 15 मिनट जो है सोने का ना, 15 मिनट पहले मोबाइल को वो कर दिया। तो ये क्या होता है, बेड टाइम रूटीन बनाना बहुत जरूर, रूटीन को बनाना बहुत जरूरी है। नंबर 5 है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स मेडिटेशन हो गया, डीप ब्रीदिंग हो गया, जर्नलिंग होता है। कुछ लोगों को लिखने का शौक होता है, आपको क्या शौक है? वो, मुझे लिखने का शौक नहीं, मेरी वाइफ को लिखने का शौक है। मेरी वाइफ जब स्ट्रेस में होती है तो पेपर पेन लेके लिखती है, राइट। जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ तो मैं गेम्स खेलता हूँ। तो मेरा स्ट्रेस रिलीव करने का वो तरीका है। ऑलराइट, देखिए, आई वॉच माई फेवरेट कार्टून्स, आई वॉच माई फेवरेट मूवीज, है ना। मुझे वो सुपरमैन की मूवीज और उस प्रकार के मूवीज जो अच्छे लगते हैं मेरे को, वो जब स्ट्रेस में तो मैं ज्यादा देखता हूँ, ठीक है। सो आपका क्या तरीका है वो आप सोचिए, मगर मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। जर्नलिंग करना ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। चलिए, सो आप मेरे को बताइए इसमें से कौन सा स्टेप्स है जो आपको सबसे चैलेंजिंग लगता है, इन 5 में से कौन सा स्टेप आपको चैलेंजिंग लगता है? हाँ जी, 1 2 3 4 5, वी कैन हैव सम नंबर्स। अच्छा, कीप साइलेंट द मैसेजेस। या विनय जी, मैं समझ सकता हूँ, आप गवर्नमेंट में ऐसे जॉब पे हैं जहां पर आपका नेशनल इंटरनेशनल सब मिक्स होता है। नहीं, ठीक है ना। सो ऑल राइट, नंबर 5 स्ट्रेस मैनेजमेंट, ओके, स्ट्रेस मैनेजमेंट। नंबर 2 हाइड्रेशन एंड हर्बल टी, स्ट्रेस मैनेजमेंट। 2 and 4 हाइड्रेशन, हर्बल टी, स्लीप हाइजीन, या। सो आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा गूगल करिए, थोड़ा सा अपना रास्ता ढूंढिए कि इसके ऊपर कैसे वर्क। बिकॉज देखिए, अच्छी बात क्या है कि आपको आपका ट्रबल मालूम है कि मेरे को ट्रबल क्या हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज बहुत लोगों को उनका ट्रबल ही नहीं मालूम होता कि क्या हो रहा है। सही बात बता रहा हूं मैं आपको, है ना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, ओके। एंड ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी ये देखिए, एक बहुत सक्सेस स्टोरी है। अमन है, अमन जो है ये कैलिफोर्निया से बिलोंग, ही वॉज 128 kg जब हमारे पास आई थी काउंसलिंग के लिए। 128 kg पे थी, कैलिफोर्निया में। एंटी डिप्रेशन पिल्स, गोलियां खा रही थी एंटी डिप्रेशन की, ठीक है, गोलियां, एंड प्री डायबिटिक थी, डायबिटीज के पहले वाला स्टेज। 3 months, फ्रॉम 128 शी केम टू 113 किलो, और 3 महीने के बाद शी केम टू 98 kg।
तो 6 महीने के अंदर फ्रॉम 128 से 98 केजी के ऊपर। एंड अच्छी बात क्या है कि 98 केजी पे आने के बाद में इनकी वो डिप्रेशन की गोलियां खत्म हो गई, बंद हो गई, और प्री डायबिटिक से नॉर्मल पे आ गई है। और अभी ये अपना अच्छे से यानी ये जो टेस्टिमनी है ये 2 साल पहले की टेस्टिमनी है, राइट। सो ये अभी भी अपना वेट को मैनेज कर रहे हैं अच्छे से, एंड शी इज एबल टू रिड्यूस मोर वेट, और भी कम कर रही है अपने हाइट के हिसाब से, ठीक है। ये हर्षिला सावंत है, यूएस में स्टूडेंट है, और 2 महीने का प्रोग्राम जो हमारे साथ किया था, 2 महीने में इनको काफी अच्छा रिजल्ट आ गया, 6 किलो वेट लूज किया। मगर इनको जो पीसीओडी और पीसीओएस का प्रॉब्लम था उसमें इनको बहुत फर्क लगना स्टार्ट हुआ हर्षिला को, राइट। एंड शी वॉज एबल टू गेट बैक हर एनर्जी ऑल्सो। बहुत लेजी फील करना पूरे दिन भर में, बट शी वॉज एबल टू गेट बैक हर एनर्जी एज वेल, राइट। ओके। सो हमारा प्रोग्राम बेसिकली कैसे वर्क करता है, बहुत सिंपल है कि हमारा टोटल बॉडी रीसेट प्रोग्राम है, टोटल बॉडी रीसेट प्रोग्राम है, राइट। ये फिलोसॉफी पर बेस्ड है। इसमें इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं, न्यूट्रिशन और मील प्लान्स के द्वारा, स्लीप एंड स्ट्रेस के लिए प्रैक्टिकल टूल्स हम देते हैं आपको, और सबसे जरूरी है कि एक सपोर्टिव कम्युनिटी जो आपको मोटिवेट करती है, राइट। और एक उसके साथ बोनस भी है अभी आपके साथ में, और वो है कि अगर आपने अटेंड किया है तो आपको हम एक फ्री हेल्थ काउंसलिंग कूपन दे रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, राइट। आप ये कूपन खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपने कोई पहचान वाले को भी ऑफर कर सकते हैं कि सर मैडम ये हमारे पहचान वाले हैं, इनको आप काउंसलिंग करिए, उनको ज्यादा जरूरत है, तो यू कैन यूज दैट। ओके। सो कैसे आप इसको रिडीम करेंगे, आज ये सेशन खत्म होने के बाद में आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, अगर आप इंटरेस्टेड है वो कूपन को रिडीम करने में, खाली आप यस लिख के भेज देना, और यस लिखने के बाद में आपको हम वो कूपन भेजेंगे। आप खुद यूज करना चाहेंगे या किसी और को देना चाहेंगे, दैट डिसीजन इज योर्स, ऑलराइट। उसकी वैलिडिटी है फॉर 1 मंथ, तो 1 महीने में कभी भी उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलराइट। चलिए। सो दोस्तों अभी आपके सामने 2 चॉइसेस हैं, उसके ऊपर तो मैं बात करूंगा, ठीक है। एंड या बट बिफोर दैट फ्यू मोर थिंग्स आई वांट टू गिव इट टू यू। सो व्हाट टू अवॉइड, शुगर अवॉइड करना चाहिए आपको, आटा जो है वीट वो आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप डाइट में ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको या तो मात्रा कम करें या तो खत्म कर दें, सबसे बेस्ट है। एंड नो रॉ सैलेड, रॉ सैलेड लेना ही नहीं है अगर आप अपने बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं स्पेशली, तो ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध का कोई आइटम नहीं लेना, कोई दाल नहीं, कोई लेग्यूम्स नहीं, कोई प्रोसेस फूड नहीं, कोई पीनट्स नहीं। एंड नो सीड ऑयल, घी में खाना बनाएंगे, घी, है ना। हमारे जो पूर्वज हैं, आपको पता है सीड ऑयल जो है ना, ग्राउंडनट ऑयल हो या कोई भी प्रकार का ऑयल हो, ऑयल की जो हिस्ट्री है ना, वो कैसी है पता है आपको। ये यूरोप में मशीन्स, फैक्ट्रीज में मशीन्स के अंदर जो ग्रीजिंग होता है ना, ऑयल्स, पहले ग्रीस नहीं था, पहले ऑयल डालते थे वो लोग बार बार हर रोज, ताकि वो मशीन घसना घसना बंद हो जाए, राइट। तो ये ऑयल्स जो है ये उसके लिए इस्तेमाल करते थे, और सीड और सीड्स में से ऑयल को निकालते थे। लेकिन यूरोप में इतना ज्यादा हो गया ना वो ऑयल, बोले इस करने का क्या, इतने सीड्स का ग्रोथ इतनी हो रही है सीड्स की। तो जो ये जो ऑयल्स की जो कंपनी के मालिक हैं, इन्होंने है ना हेल्थ एक्सपर्ट्स को खरीदना स्टार्ट किया। मैं ये प्लेटफॉर्म से ऐसा कुछ बोलूं कि जिससे मेरे ऊपर कोई वो आ जाए तो मैं बोलूंगा नहीं, मगर बड़े बड़े जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी परचेज किया, उनके लोगों को परचेज किया, ताकि आप प्रमोट करो कि सीड ऑयल इज गुड फॉर हेल्थ। एंड वहां से पूरे वर्ल्ड के अंदर वो जाना, ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है पूरे वर्ल्ड के साथ में। आप सोच के देखो ना, हमारे पूर्वज क्या ये सीड ऑयल से खाना बनाते थे? क्या लगता है आपको? 1000 साल पहले, 2000 साल पहले हमारे जो पूर्वज हैं, ये सीड ऑयल था तभी, ग्राउंडनट ऑयल? सोच के देखें आप, राइट। इट वॉज नॉट देयर। वी वर यूजिंग गाय के दूध का बना हुआ घी, या भैंस के दूध का बना हुआ घी, वट हम वो घी से अपना खाना बनाते थे सब लोग। इट वॉज नॉट ऑयल दैट वी वर यूजिंग। ऑयल तो आना स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मार्केट के अंदर। आप उसकी गूगल करिए, सर्च करिए, व्हेन डिड द ऑयल स्टार्ट कमिंग इन द फूड इंडस्ट्री। अच्छा, उसके बाद ऑयल आया, उसके बाद में इसको उन्होंने क्या किया, बिकॉज क्या, जो पहले वाला ऑयल आना शुरू हुआ था ना उसमें बांस आती थी। जब इन्होंने प्रमोट किया, इंडस्ट्रियल ऑयल है ना ये, उसमें से बांस आती थी, खाना कैसे बनाएंगे, बना खाना पकाते, तो इन्होंने फिर रिफाइन कर दिया ऑयल को, बाद में रिफाइंड आया, और डेंजरस कर दिया उसको। बिकॉज जो बांस थी, जो बांस थी, ठीक है, अगर आप कच्ची दानी का ऑयल लेंगे, मस्टर्ड ऑयल कच्ची दानी का, एकदम मस्टर्ड ऑयल जो होता है अपना, एकदम कच्ची धानी का, राइट, उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो बांस आती है, गंदी बांस आती है उसमें, और दूसरा वो बहुत चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। तो जो स्टिकीनेस होता है ना, उसके अंदर जो फैटी एसिड्स है ना, उसकी वजह से होता है।
चिपचिपापन फैटी एसिड्स की वजह से। और जो बांस आती है ना मस्टर्ड ऑयल में से, वो आती है बिकॉज ऑफ द अमाइनो एसिड जो उसमें होते हैं। अमाइनो एसिड क्या है? प्रोटीन, उसकी वजह से वो आती है। ये सब ऑयल के साथ में ऐसा कुछ था। उसको रिफाइन करने से क्या होता है? फैटी एसिड्स को भी निकाल दिया, चिपचिपापन निकाल दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे तो आपको ऑयली लगता है ना, आप उसको साबुन से निकाल सकते हो, लेकिन जो चिपचिपापन पहले वाला था ना, उसको साबुन से निकालना बहुत मुश्किल था। वैसे फिर भी बहुत लंबे समय तक चिपचिप रहेगा वो। तो उसको रिफाइन कर दिया, रिफाइन कर दिया, उसका चिपचिपापन निकाल दिया, फैटी एसिड्स निकाल दिया। उसके बाद में उसकी बांस निकाल दी, तो अमीनो एसिड निकाल दिया, तो बचा क्या? राइट, उसमें खाना बना रहे हैं हम लोग, वाह मजा आ रहा है एकदम, है ना? राइट, ठीक है, और सस्ता। ओके, सो इट्स वेरी डेंजरस सीड ऑयल्स, है ना? आप इसको अगर बंद कर देंगे ना, सबसे पहला आप मेरा कोई भी चीज आप मत फॉलो करो जो मैं बता रहा हूं आपको। सिर्फ सीड ऑयल खत्म कर दो आपके खाने में से, डाइट में से। आप देखो, आपको तुरंत असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपके कोलेस्ट्रॉल अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, आपका बॉडी के वेट अच्छा होना शुरू हो, सब कुछ अच्छा शुरू होने लगेगा। सीड ऑयल निकाल दिया तो आपने, खाली एक पॉइंट भी आपने फॉलो किया तो। ऑफ कोर्स उसकी कुछ लिमिटेड अच्छे रिजल्ट आएंगे, फिर आपको और भी चीजें फॉलो करनी है, बट एक भी फॉलो किया तो आपको बहुत फर्क लगना शुरू हो जाएगा। क्या क्या खाना चाहिए जब आप डिटॉक्स कर रहे होते हैं? तो कार्ब्स टू वेजिटेबल का रेशियो होना चाहिए 1:3। सो मेरे डाइट प्लान में मैं राइस बहुत खिलाता हूँ, राइस की चपाती। मगर राइस जो है उसको खाने का मेथड भी है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है जो मैं सिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आप एक दिन पुराना चावल खाएंगे, एक दिन पुराना चावल। अगर आपको कल चावल खाना है तो चावल आज बना लो, बना के उसको फ्रिज में स्टोर कर लो। फिर कल उसको बाहर निकाल के गर्म करो, जो भी बनाना है। अगर बिरयानी बनानी है या फिर आपको फ्राइड राइस बनाना है, या आपको नॉर्मल कुछ भी, तब गर्म कर लो वापस से, और गर्म करके खाओ। ठीक है, इससे क्या होता है? क्योंकि जो चावल है इसके अंदर है ना, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होता है। आप देखेंगे शुगर पेशेंट्स को बोलते हैं ना, आप चावल मत खाओ। ले तो ठंडा चावल, मतलब एक दिन पुराना चावल खाने से उसके अंदर रेजिस्टेंट स्टार्च डेवलप हो जाता है। रेजिस्टेंट स्टार्च जो है शुगर के स्पाइक को कंट्रोल करता है। इसलिए मेरे डाइट प्लान में डायबिटीज पेशेंट भी चावल खाता है, मगर एक दिन पुराना चावल खाता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो घी इस्तेमाल करें। कोकोनट ऑयल एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑयल अगर आपको यूज करना है तो बेटर देन दी अदर ऑयल्स। कोकोनट ऑयल ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अदर ऑयल्स, मगर वो भी रिफाइंड नहीं। ठीक है, एंड दही है, बटर मिल्क है, आप ये ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। एंड 4 से 5 घंटे का गैप रखिए मील्स के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अभी बताने वाला था आपको। बिकॉज जब भी आप कुछ मुंह में डालते हैं खाने के लिए, चबाने के लिए, तो आपका जो पैनक्रियाज है बॉडी में, वहां से निकलता है इंसुलिन। ये जो इंसुलिन होता है ना, ये इंसुलिन आपके खाने में से मिलने वाला शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होता है। लेकिन अगर आप उसको हर 2-2 घंटे में खाते हो, हर 2-2 घंटे में खाते हो, ठीक है, तो इंसुलिन ज्यादा निकलता है। जो चीज ज्यादा होती है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। दैट्स वाई बॉडी में उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है ना? हमारे फैमिली में भी होता है ना, हस्बैंड वाइफ और वाइफ हस्बैंड का थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाता है ना, टेकन फॉर ग्रांटेड होता है। राइट, ठीक है, बिकॉज रोज तो दिखते हैं हमारे सामने, और जो रिलेटिव्स बहुत कम दिखते हैं, अरे अरे इनकी अच्छी सेवा होनी चाहिए, इनका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मगर रोज। सो वैसा ही बॉडी के साथ में भी होता है, इंसुलिन और सबकी चीजों में। ठीक है, एंड एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मील प्लेट आपका कैसा ऐसा होना चाहिए, थाली आपका 50% आपकी थाली सब्जी और सलाद से भरी होनी चाहिए। कुछ फ्रूट्स भी हो सकते हैं, मगर फ्रूट ज्यादा नहीं होने चाहिए, बिकॉज फ्रूट के अंदर भी शुगर ही है अल्टीमेटली। बॉडी में जाने के बाद वो शुगर ही बनने वाला है। ओके, सो 50% सब्जियां और सलाद से आपका होना चाहिए। 25% प्रोटीन, प्रोटीन में नॉन वेज वेज सब सोर्स मिला के 25%, एंड 25% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो हमारी जब कम्युनिटी में लोग आते हैं, तो वो कम्युनिटी में हम ये थाली को चेंज करवाते हैं। ये देखिए, ये पहले की थाली थी कुछ क्लाइंट्स की, इस प्रकार की। आपको ये थाली देख के अपनी थाली याद आ रही होगी कि हाँ मेरी भी ऐसी होती है यार। राइट, इसी प्रकार से होती है ना? सो ये पूरी की पूरी थाली जो है कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई थाली है, और वो बैलेंस थाली नहीं है। हम धीरे धीरे चेंज कर करके ऐसी थाली के ऊपर लेकर आते हैं हमारे क्लाइंट्स को, जो एक बहुत ही अच्छी और बैलेंस थाली होती है, जिसके अंदर आपको 50% सब्जी और सलाद दिखेगा, आपको 25% प्रोटीन दिखेगा, एंड 25% आपको दिखेगा कार्बोहाइड्रेट। तो ये थाली आइडियल थाली, जिसके ऊपर हमको अपने आप को लेकर जाना चाहिए। लाइफ लॉन्ग इस पर रहने से हम अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। राइट, ठीक है। सो याद रखें, योर सिम्टम्स आर सिग्नल्स, रीसेट इज द सोल्यूशन। राइट, सो आप हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं, एंड 1 अक्टूबर को हमारी कम्युनिटी के द्वारा एक बहुत अच्छा सेशन हम रखने वाले हैं, योगा फॉर थायराइड। सो अगर आपको ये 2 प्रकार के लोगों के लिए हेल्पफुल है। पहला, जिसको थायराइड है उसको अटेंड करना चाहिए।
तो आपके पास अगर कोई है व्यक्ति पहचान में, तो उसको इसका रजिस्ट्रेशन लिंक भेज दें, टेल देम टू ज्वाइन दिस सेशन। शाम को 5 से 6 ये है 1 आवर। और दूसरा, अगर आपको थायराइड नहीं है और आप चाहते हैं कि ना हो, तो आपको इसमें आना चाहिए। ठीक है, बिकॉज जो इसमें आपको स्टेप्स दिखाए जाएंगे योगा के, वो आपको वो थायराइड तक ना पहुंचने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, दोनों दोनों केस के लिए ये प्रोग्राम जो योगा का सेशन है, और योगा का सेशन मिस योगिता शाह जो है वो करेंगी, अभी ज्वाइंट है हमारे साथ में, थोड़ी देर पहले वो जवाब भी दे रही थी। राइट, धैर्य शाह के नाम, उनके बेटे के नाम से उनका लॉगिन हो गया। बट शी इज देयर विद अस, शी इज अ योगा एंड मेडिटेशन एक्सपर्ट, एंड बहुत दिल से वो नॉलेज शेयर करती हैं, एंड आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इनफैक्ट मैं भी बैठूंगा उस दिन अपने योगा ड्रेस में योगा करने के लिए, उनसे सीखने के लिए। राइट, ठीक है। सो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक्स जो है वो आपको ये सेशन खत्म होने के बाद में व्हाट्सएप पे 2-3 दिन आपको हमारे तरफ से व्हाट्सएप आएगा, फॉलोअप मैसेज आएंगे, और उसके अंदर आपको फीडबैक के लिए मैसेज हम पूछेंगे। अभी रात को नहीं भेजेंगे, कल सुबह आएगा आपको, और आप उसको रिप्लाई करिएगा टाइम के हिसाब से, मगर आप फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना। ऑलराइट, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी, कोई सवाल किसी के मन में अगर है तो वी कैन एड्रेस दैट।